सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम डेयरी फार्मिंग में जो ग्रेन यूज़ करते हैं उसके अंदर जो सबसे अच्छा ग्रेन हम मक्के को क्यों कहते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ मक्के का कैसे होता है और मक्के की क्या क्या खासियत है और क्या क्या उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं जो कि हम आपको बताएंगे, और किस तरह और कितना मक्का आप अपने डेयरी फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मक्के की जो आपका मेज़ है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जो आप यूज़ करते हो उसको डेयरी फार्मिंग में, वो है उसका स्टार्च कंटेंट। जो मक्का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टार्च वाला ग्रेन है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और जो हाई मिल्किंग एनिमल्स हैं या जो हमारी बछड़ियाँ ग्रोथ भी कर रही हैं, कोई भी हमारे फार्म पे पशु है, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और मक्के का ये फ़ायदा है बाकी सब ग्रेन्स के मुकाबले, चाहे वो गेहूँ हो, जौ हो, कोई भी आपका अनाज हो, उन सब के मुकाबले मक्के को ये फ़ायदा मिलता है कि इन सबसे ज़्यादा उसके अंदर स्टार्च है, जिसकी वजह से इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है। दूसरा मक्के की अगर हम फ़ायदे की बात करें तो वो है इसका TDN। TDN मतलब इसका होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि अगर पशु ने कितना जी चारा खाया है या कितना मक्का खाया है, उसमें से कितना जो परसेंटेज है वो डाइजेस्ट होगा। तो अगर आप कोई भी फीड इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले उस फीड का आपको TDN जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी डाइजेस्टेबल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो वैसे ही आपका गोबर के रास्ते या यूरिन से कैसे भी करके वो डाइजेस्ट आपको होगा नहीं, और वो पशु के सिस्टम से सारा बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप कोई भी फीड, चाहे वो अनाज हो, चाहे प्रोटीन का पार्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो TDN वैल्यू है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। वही अगर आप उसको कम भी डालोगे तब भी वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये जो मक्का होता है, मेज़ होता है, इसकी जो TDN की वैल्यू होती है, डाइजेस्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग 80-85% इसकी जो TDN वैल्यू होती है, वो जो पशु है अपने अंदर इसको डाइजेस्ट कर लेगा और फिर इसको लगातार एनर्जी देगा। और इसके बाद अगर हम देखें, जो एक और तीसरी बात मेन आती है मक्के के अंदर, कि जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, जो हजम होता है र्यूमन में, वो ये स्लोली हजम होता है। ये एकदम से फास्ट एब्जॉर्बिंग नहीं है, बहुत जल्दी हजम नहीं होता जैसे कि आपके बाकी ग्रेन्स हैं। वीट मान लो, आप बार्ले मान लो, वो एकदम से जल्दी ह्यूमन पे इम्पैक्ट करते हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं। वो लंबे टाइम तक आपको एनर्जी, आपके पशु को एनर्जी नहीं दे सकते। तो जो मक्के का जो ये तीसरा मेन पॉइंट है, ये र्यूमन के जाने के बाद धीरे धीरे र्यूमन के अंदर ये डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और लंबे टाइम तक पशु को एनर्जी देता रहता है। और मक्के के अंदर जो प्रोटीन की वैल्यू होती है वो लगभग एवरेज हमारे हिसाब से 8% के आसपास होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अलग अलग खेतों से जो मक्का आया है, अलग अलग वैरायटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो ये वैल्यू 7 से 10% भी जा सकती है। तो हम एवरेज लगभग 8-9% इसके अंदर जो प्रोटीन वैल्यू होती है मक्के में, वो मानी जाती है। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात करते हैं, अब इसके अंदर एक दो चीज़ की काफ़ी डेफिशिएंसीज भी होती हैं। जैसे इसके अंदर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की इसके अंदर काफ़ी हद तक कमी होती है। तो जब भी आप ग्रेन पार्ट में ज़्यादा मक्का यूज़ कर रहे हैं अपने फार्म पे, तो उसके साथ आप DCP भी ऐड ज़रूर करें, या कैल्शियम का कोई भी अगर आपके पास सोर्स है तो आप उसको भी ऐड ज़रूर करें, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो तो आपके मक्के में काफ़ी अमाउंट में होता है, लेकिन कैल्शियम इसके अंदर
काफ़ी कम होता है, तो जिससे कि जो पशु की कैल्शियम और फास्फोरस की रेशियो का बैलेंस है जो हमें बना के रखना है वो कई बार नहीं बनता। तो इसीलिए कोई भी आपका, अगर आप मेज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपने फीड में, तो आप साथ में डीसीपी भी ज़रूर ऐड करवाइए। और इसको जो देने का तरीका होता है वो आपको पता ही है, आप हमेशा इसको ग्राइंड करिए, पूरा पाउडर फॉर्म में मत बना दीजिए, एक दलिया फॉर्म में रखिए और उसके बाद ही आप इसको दे सकते हैं। और इसको देना कितना है, लगभग आप देखिए जो फार्मर्स अपना फीड फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो 25 से 35% तक मेज़ का पार्ट रखते हैं। लेकिन अगर आप जो मेज़ का पार्ट है वो ज़्यादा करते हो या कोई भी ग्रेन का पार्ट है वो ज़्यादा करते हो, तो उसके साथ एक समस्या ज़रूर आती है, वो होती है एसिडोसिस की। ज़्यादा ग्रेन जब भी पशु खाता है तो उसके जो ह्यूमन का पीएच है वो थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडोसिस की जो शिकायत है वो बनने लग जाती है। तो जब भी आप ग्रेन पार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फीड में, तो साथ में आप मीठा सोडा है जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और डीसीपी, ये दोनों चीज़ें भी साथ में उसके ज़रूर ऐड कराइए, जिससे कि उसका काफ़ी अच्छा बैलेंस बना रहता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और जो है जो प्रॉब्लम दे सकती है वो होती है अफ्लाटॉक्सिन की। जनरली जब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो बारिश के महीने हैं, जिस टाइम ह्यूमिडिटी भी होती है, और जहाँ पर ये मक्का स्टोर होता है, फीड फैक्ट्रियों में स्टोर होता है या आप अपने घर पे स्टोर करते हैं, तो इसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन जो कि एक तरह की फंगस है वो लग जाती है। और फिर जब वो ग्राइंड होके फीड में जाता है वो आपके पशु के अंदर चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए फ्रेंड्स, आप अपने जो फीड है उसमें टॉक्सिन बाइंडर भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वो ये जो अफ्लाटॉक्सिन है इसको बाइंड कर लेगा और गोबर के रास्ते पशु के शरीर से बाहर निकाल देगा। और या फिर अगर आप बाहर से कंपनी का बना बनाया फीड परचेज़ करते हो तो उसमें हमेशा बैग पे देखिए, या आप कंपनी का जो भी डीलर है उससे बात कीजिए कि इसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन का लेवल कितना है। जनरली ये 20 ppb पार्ट्स पर बिलियन से कम होना चाहिए। तो अफ्लाटॉक्सिन का लेवल आप अपने फार्म पे ज़रूर कंट्रोल करिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको रिप्रोडक्शन की, फर्टिलिटी की, पीक यील्ड की, पशु के बार बार बीमार होने की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके फार्म पे कॉन्टीन्यूसली आती हैं। तो अगर आप अपना खुद फीड बना रहे हो तो उसके अंदर आप चाहे टॉप ड्रेसिंग से या बाद में या फीड के अंदर जैसे भी आप, अगर आपका ग्रेन पार्ट ज़्यादा है तो आप मीठा सोडा भी यूज़ कीजिए, डीसीपी भी यूज़ कीजिए, और साथ में आप एक बहुत अच्छी कंपनी का कोई भी टॉक्सिन बाइंडर भी यूज़ कीजिए, जिससे कि जो भी आपका साइड इफ़ेक्ट होने वाला है ज़्यादा ग्रेन को यूज़ करने से, एसिडोसिस हो या अफ्लाटॉक्सिन हो, वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी और पशु आपका हेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपने फार्म पे न्यूट्रिशन मैनेज करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सिर्फ एक अच्छा सीमन या अच्छा बुल यूज़ करने से आपका फार्म प्रॉफिट में नहीं आएगा, आपको न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए हमने ये न्यूट्रिशन सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल सके। हम और भी पार्ट्स का, जैसे आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और प्रोटीन सोर्सेज हैं, सबकी वीडियो बना के आपके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।